अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे और इम्तहान की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। खुसूसन खास तौर पर आप डीए के मैथ के लिए ये बड़ा अलमिया है कि स्टूडेंट जो है ना ये मैथ में ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। वजह ये होता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, टीचर को फॉलो नहीं कर पा रहे होते। उम्मीद है इस वक्त जो कि टाइम कम है, एग्जाम करीब है, तो अब उम्मीद है कि अब आप लोग जरूर फोकस करेंगे। इसलिए मैंने खास तौर पर इस साल से वीडियो बनाई है, वरना मैं इससे पहले वीडियो नहीं बना रहा। कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बस मैं विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर नसीर अहमद नसीर है और मैं BS ऑनर्स मैथ में किया हुआ है। 20 से 22 साल एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है, तो अब आपको अप्लाइड मैथ 212 का आपसे लेक्चर दूंगा। इस चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमन सिलेक्ट होते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जो सामने लिखे हैं वो आपको सिखाता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। खुद भी बेटा समझे, मेहनत करें, थोड़ी सी 15-20 मिनट डेली भी देंगे ना, तब भी आप अच्छी तरह से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इस मेथड से। अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, खुद भी करें। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अप्लाइड मैथ 212 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम हल करें चैप्टर नंबर 1 के लिए। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। मालूम कीजिए एफ ऑफ 1/x। ठीक है, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड पे डिफरेंस देखना क्या है। इधर x है और इधर 1/x है, यानी अगर हम x को 1/x में कन्वर्ट करेंगे इस दोनों साइडों पे, तो तब हमारा क्वेश्चन का वो आंसर आएगा जो उसने डिमांड किया। तो बेटा सोल्यूशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने लेफ्ट की बजाय राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड को ज्यादा फोकस करना है। इसमें आप क्या करेंगे, x को देखें 1/x में कन्वर्ट किया गया, ये डिमांड की गई, तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, बोथ साइड हम ये काम करेंगे, दोनों साइडों पे हम इसको लिखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1/x। ये आपने फोकस करनी है बात, हर सवाल में ये हमारे काम आएगी। इधर देखिए x की जगह क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम x को साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है बात, ये आपने फोकस करनी है। इधर देखिए ये f ऑफ x है, यहाँ x f तो f से मैच हो जाएगा ना। ये देखिए x की जगह tan थीटा, तो यहाँ पर भी आप ये कुछ लिखेंगे, आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट ए। ये इस तरह से आपने फोकस करना, फिर हम वो क्वेश्चन बाद में हल करें। ये मैंने आपको पहले तीनों का इसलिए समझाया है ताकि आप इस बात को अच्छे तरीके से फोकस कर लें। पहले बच्चों को यही पता चलता करना क्या है। तो अब हम देखें, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब कन्वर्ट कर दें, आप x की जगह 1/x लिख दें। x की जगह 1/x, हम बात कर चुके हैं कि x को 1/x से पुट कर दें या रिप्लेस कर दें, एक ही बात होती है इस तरह से। ये देखिए जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम 1/x लिख रहे हैं, x की जगह 1/x लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हल करते हैं, ये 3 1 3 और x स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली माइनस 7/x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया। अब इस क्वेश्चन से निकल गया, अब इस क्वेश्चन में आ गए। इसमें हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो एलसीएम होती है। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, एलसीएम है। एक्स स्क्वायर का होता है 2/x, ये एक्स स्क्वायर से मैच होगा, 3 हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे माइनस। ये देखिए एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, एक एक्स मैच हो गया, एक बच गया, ये जो बच गया ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो अब जिसके नीचे 1 हो वो डिजिट डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको हम इस तरह से लिख देंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने, या आप इसकी जगह इस तरह से एक्स स्क्वायर भी दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन एक बार एक ही लिखें बस। तरतीब से लिख लें, 4x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस 7x लिख लें, प्लस 3 लिख लें, ओवर एक्स स्क्वायर लिख लें। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ 1/x में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें बच्चों क्या डिमांड की गई है, आप एफ ऑफ साइन थीटा मालूम करें। अब आपने एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देना बस, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ठीक है, बात मैंने लिख दी हुई है, अंडरस्टैंड होगी उम्मीद है, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। हमारा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ साइन थीटा में। शाबाश। अब लिखें एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर एक्स का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। मैं थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ, क्वेश्चन में 2 इंटू साइन थीटा इसी तरह रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो सकता है। तो 2 इंटू साइन थीटा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब 2 साइन थीटा cos थीटा, ये खुद एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। हम इस एक्स थीटा की जगह इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 थीटा में, ये इसका फॉर्मूला, इन दोनों को रिजल्ट को कंबाइन किया तो इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास ये आ गया एफ ऑफ साइन थीटा, जो हमारे क्वेश्चन में डिमांड थी वो बराबर आ गया साइन 2 थीटा के। ये इसका हमारे आंसर है। अब अगला सवाल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कहा गया कि एफ ऑफ tan a मालूम कीजिए। अब आप क्या करेंगे, पहले की तरह बिल्कुल एक ही सेम मेथड रखना सामने ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब हमने x की जगह tan a पुट कर देना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो हमें वो आंसर मिल जाएगा जिसकी डिमांड की गई है। देखिए इस तरह से हम लिखेंगे एफ ऑफ tan a, ये हमने x की जगह लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू, ये है 2x, हमने 2 के बाद क्या लिखना है,
एक्स की जगह 10a, 1 प्लस एक्स की जगह 10 स्क्वायर a लिख रहे हैं। अब इस सारे रिजल्ट को अगर कंबाइन करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है tan into 2a होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल आता है? tan 2a के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम इस सारे को कंबाइन करके 2a लिख देंगे। ये डिफरेंट इसलिए का आपको समझ आ सके कि ये एंगल है, एंगल को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ब्रैकेट के बगैर ना लिखें। ये इसका सिंपल आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 बार वैल्यू दर्ज होंगी। पहले हम x की जगह f ऑफ 5 पुट करेंगे, दोबारा फिर क्या करेंगे, f ऑफ 5 की वैल्यू मालूम करेंगे, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। ठीक है, जरा गौर से समझना बेटा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। गलती यही होती है कि बच्चे एक बार f ऑफ 5 पुट करते हैं, क्वेश्चन हाफ क्वेश्चन हल करके आ जाते हैं। मैंने पेपर कई बार चेक किए हैं, बेशुमार गलतियां होती हैं, उनमें से ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो रही होती है, तो फिर मार्क्स पूरे नहीं हम देने कर पाते। आसान सवाल को हम खुद ही गलत कर देते हैं। इसमें हम देखें पहले क्या है, पहले हमने x को f ऑफ 5 कन्वर्ट करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर वाली शय को ब्रैकेट के अंदर वाली शय के बराबर रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x की जगह f ऑफ 5 लिखेंगे इस तरह से, यानी ब्रैकेट को अंदर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या आगे हम हल क्या करें, f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, f ऑफ 5, f ऑफ 5 हमने लिख दिया। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस एफ ऑफ 5 लिख दिया। जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां हम एफ ऑफ 5 दर्ज करेंगे। अब हम एफ ऑफ 5 की कीमत निकालेंगे इसको हल करने के लिए, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, क्वेश्चन 1 बनाते। अगेन हम लिखेंगे एफ ऑफ 5, हम अब मालूम करेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, अब हमने एक्स की जगह, अब इसको फोकस करें, एक्स की जगह जस्ट अब आपने सिर्फ एक्स को आपने पुट करना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। अब एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम, 5। ठीक है, इस तरह से लिखा है, हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा इसको रिपीट करें एक बार फिर, ताकि अच्छी तरह समझने के बाद फिर प्रैक्टिस करें। आधी समझ आ रही आधी ना आ रही, फिर आप सॉल्व करते बार बार रुकते हैं, बेहतर होता है कि आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट के साथ ही इंशाल्लाह क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करते हैं, तो हमारा फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब मिलते हैं 2-4 मिनट के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ, उम्मीद है बच्चों आपने वो क्वेश्चन देख लिए होंगे, अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा, लिखने वालों ने लिख भी लिया होगा। अब जो क्वेश्चन हमारा 5 और 6 है वो हम हल करने लगे हैं। ठीक है, जो 4 तक हो चुके हैं, अब आप इनको जरा थोड़ा फोकस करें, जरा अच्छे तरीके से इसे कंसंट्रेट करें। इन क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड के इम्तहान में लाजमन आ जाएंगे, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें इंशाअल्लाह ताला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। इसको हमने ये साबित करना कि ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन या और आठ जब मालूम करना होता है तो हमें ये नहीं बताया होता कि हमने एक्स की जगह क्या पुट करना है, वो आपने खुद ही याद रखना कि हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। अगर हमारा आंसर दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, यानी एफ आपको एक्स को माइनस एक्स में करने कन्वर्ट करें और दोबारा फिर एफ एफ एक्स ही आ जाए, तो वो हमारा इवन फंक्शन हो जाएगा। यानी हमने इसमें ये साबित करना है कि ये एक, अब आप इसका इवन फंक्शन मालूम करेंगे। फंक्शन आपने क्या मालूम करना है, इस फंक्शन को आपने इवन फंक्शन बनाना है, साबित करना है कि ये हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो सोल्यूशन हम इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, एक्स को माइनस एक्स पुट करना है। मैंने आपको अभी बताया ना कि हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, हमने ये दर्ज करना है एक्स को माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स को जब हम कन्वर्ट करें एफ ऑफ माइनस एक्स में, दोबारा फिर एफ एफ एक्स आ जाए, तो ये जो प्रोसेस होता है एफ एफ एक्स से चल के दोबारा फिर एफ एफ एक्स तक ही आ जाए, दरमियान में एक्स की जगह माइनस एक्स लेके, तो हमारा ये आंसर फिर क्या बन जाता है, इवन फंक्शन बन जाता है। अब हम पुट करेंगे एक्स को माइनस एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स की माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 7 हो गया। अब देखिए ये पावर इवन है, इवन पावर आपको पता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दी, यानी इसका आंसर x4 आएगा, नेगेटिव खत्म आएगा, -7। अब बात का तो गलती ये बच्चे करते हैं, ये माइनस को इस माइनस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले आपने इसकी पावर को सॉल्व करना होता है, इसलिए इसकी पहली साइन को पहले ही साइन रखना है। अब एक्स स्क्वायर ये भी इवन है, तो ये भी क्या करेगा, बिल्कुल 4 की तरह ये भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से +7 है, इसके साथ एक्स है ही नहीं, हमने वैल्यू नहीं लिखनी। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x4 -7x स्क्वायर +4। देखिए यही हमारा क्वेश्चन था, x4 ये भी x4, ये भी -7x, ये भी -7x। ठीक है, स्क्वायर ये भी 7, ये भी 7 +7 लिखना था इस तरह से। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया,
एफ ऑफ एक्स जो था वो माइनस एक्स में कन्वर्ट होकर दोबारा एक्स दोबारा वही आंसर आ गया विच इज इवन, विच इज एन इवन फंक्शन। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन कर चाहते हैं, ठीक है। ख्याल रखना कि एक्स को माइनस एक्स पुट करना है, दोबारा हमारा आंसर फिर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम कहेंगे इवन है। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, माइनस बाहर आ जाए तो फिर हम कहते हैं इवन फंक्शन। अगर ये माइनस बाहर आ जाए तो फिर आठ। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं कह रही लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट में हमने जो बेसिक बात देखना थी वो ये होती है कि हमारा आंसर 0/0 ना आए, यानी लिमिट को अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें हमारा आंसर 0/0 नहीं आए। देखिए अगर हम रफ वर्क में चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा। अब एक्स की जगह 0 पुट करें, यहाँ पर 1 + 0 का स्क्वायर रूट -1/0। 1 + 0 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ओवर फिर क्या आ जाएगा 0 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट का आंसर आप जानते हैं 1 ही होता है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 - 1/0 = 0/0। ये फॉर्म हमारी बन गई है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रैशनल करते हैं या फिर इसके फैक्टर बनाया करते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई किया करते हैं। यहाँ पर जो है ना रैशनलाइज होगा क्योंकि स्क्वायर रूट में क्वेश्चन है। ये सारा हमारा रफ वर्क है आपको समझाने के लिए किया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे कि हम इसे रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं एक्स को 0 पुट किया। आपको ये समझाने के लिए मैंने रफ वर्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 1 + x का स्क्वायर रूट -1/x, ये हम ले लेते हैं रैशनलाइज करेंगे। 1 + x का स्क्वायर रूट 1/1 + x का स्क्वायर रूट और ये 1। हमने इस साइन के अपोजिट जाना है। ये हमारे पास -1 है, -1 का अपोजिट क्या होता है प्लस, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर प्लस लिखना है, +1। ऊपर भी साइन वही रहेगा, नीचे भी वही रहेगा, ठीक है। ये रैशनलाइज करा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे जो आपने काम किया है, हमने इसको रैशनलाइज किया है, हम इसको रैशनलाइज लिख देंगे। अब बेटा इसको इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। ये एक फॉर्मूले की शेप बनी है, a + b, ये देखिए a + b और a - b। a उस तरह को कहते हैं जो एक जैसी होती है, b भी उसी को कहते हैं जो एक जैसी होती है, लेकिन वो साइन के बाद वाली को b कहते हैं। देखिए साइन के बाद 1 है, ये भी साइन के बाद 1 है, हम लिखेंगे a का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर ओवर, इनको कंबाइन करके लिख देंगे x × 1 + x का स्क्वायर रूट +1। ठीक है बात। अब बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर आएगा 1 + x -1 ओवर x × 1 + x का स्क्वायर रूट +1। ये +1 -1 से कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बच गया, अगले स्टेप में हमारे पास ये है x ओवर x × 1 + x का स्क्वायर रूट +1, ये बच गया है। लिमिट x गोज टू 0। ये x से कैंसिल हो जाएगा। इस x को मैं यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन होता यह है कि बच्चे फिर इसका आंसर 0 लिख देते हैं, ये सारे कैंसिल हो गए, 0 हो गए। इस बात को फोकस नहीं होता कि जब x को x पे डिवाइड करें फिर आंसर 1 आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 1 लिख रहा हूँ ताकि ये x से कैंसिल होकर 1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ कट्ठी कटिंग इसलिए नहीं की, यहीं से बच्चों को फिर समझ नहीं आती है, बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया 1/1 + x का स्क्वायर रूट और +1। लिमिट x गोज टू 0। अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि अब 0/0 बनने का चांस खत्म हो गए। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। ठीक है बच्चों, अप्लाइंग लिमिट एज इस तरह से कि x गोज टू 0 होगा, यानी यहाँ पर हम x का 0 पुट करेंगे। अब आपने इस बात का ख्याल करना कि अब आपने लेफ्ट ये जो है ना लिमिट ये नहीं लिखना, जब अप्लाई करना फिर लिमिट नहीं लिखना, आप लिखोगे 1/1 प्लस ये x की जगह 0 पुट करी +1। ठीक है, इस तरह से 1/1 + 0 1 और 1 का स्क्वायर रूट वो भी 1 1 + 1 आ जाएगा। सिमिलरली एंड पे हमारा आंसर आ गया 1/2 आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से बच्चों हमारे